हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्रिप्ट सीरीज में। इट इज 5 + 9 is wives. So now let's solve this question. So this is a 4-digit number, right? This is also 4-digit, and we are like getting a 5-digit number. So this is for pretty sure that there is a carry from here to here, and the maximum carry possible in case of a 2-digit number is just 1. Therefore the W is 1. This is pretty sure, right? So the value of W is 1. अब आगे हम क्या देख सकते हैं? कुछ और हिंट मिल रही है मेरे को। अब मेरे को ये पता है यार, ये आई जो है 2 डिजिट नंबर है, तभी यहाँ पे कैरी आएगा। पर इस 2 डिजिट नंबर के लिए मेरे को काफी सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे यहाँ पे ना। तो अगर मैं इस साइड मूव करूं तो मेरे को ये पता है, जब भी मैं किसी 2 डिजिट नंबर को ऐड कर रहा हूं, E + E, आई एम गेटिंग व्हाट? S। और किसी भी अगर तुम 2 डिजिट नंबर को ऐड करते हो, ठीक है, किसी भी सिंगल डिजिट नंबर्स को ऐड करते हो, तो जो आउटपुट आता है दैट इज अ इवन नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 3 3, आंसर क्या आएगा? 6, इवन नंबर। अगर मैं लिखता हूं 4 4, आंसर क्या आएगा? 8, इवन नंबर। तो इवन नंबर आता है। ठीक है, तो मेरे को ये पता है ये जो s की वैल्यू है, ये s की वैल्यू 0 2 4 6 8 हो सकती है। मैं एक पर्टिकुलर अप्रोच फॉलो करूंगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में जाऊंगा, डायरेक्टली कहीं पे जंप नहीं करने वाला, कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखो यार, मैं दो चीज लेके पॉसिबिलिटी चलता हूं। पहली ये कि E + E जो है, ये S जो है मेरा सिंगल डिजिट नंबर है। पहली चीज तो ये लेके चलूंगा कि जो मेरा S है वो सिंगल डिजिट नंबर है, और एक चीज मैं ये लेके चलूंगा कि जो मेरा S है वो डबल डिजिट नंबर है। इन दोनों में से मैं कोई पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं। क्या क्या पॉसिबिलिटी? तो मान लो अगर S सिंगल डिजिट नंबर है तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट मैं मान के चल रहा हूं कि सिंगल डिजिट नंबर है, बाद में अगर मेरे कॉम्बिनेशन ना बने तो मैं डबल डिजिट की तरह मूव करूंगा, पर स्टार्टिंग में करता हूं मान लो सिंगल डिजिट ही है। ठीक है, अगर S मान लो सिंगल डिजिट नंबर है फर्स्ट, तो जो S की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज E और E को भी 0 होना पड़ेगा, तो वो क्रिप्ट का रोल नहीं है। क्रिप्ट का रूल ये कहता है कि ये भी सेम और ये सेम, दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, मूविंग फर्दर, अगर मैं S को 2 बोलता हूं तो S 0 नहीं हो सकता, ये मेरे को श्योर हो गया। और अगर S को मैं 2 बनाता हूं तो E की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, पर वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज W को 1 दे चुका हूं। क्रिप्ट का रूल है, दो अल्फाबेट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो 2 भी नहीं हो सकता। अब मूविंग फर्दर, अगर मैं S को 4 देता हूं, ठीक है, मान लो मैंने S को वैल्यू दी 4, तो अगर मैं S को 4 दूंगा तो मेरा जो E होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अगर मैंने S को 4 दिया, मेरे E की वैल्यू क्या होगी? 2। नाउ अब यहां पे मैं आ जाता हूं, V + N = 2। अब ये 1 1 तो हो नहीं सकता, नंबर तो सेम नहीं हो सकते, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये मेरा 2 डिजिट नंबर, और यहां से यहां पे कैरी जनरेट हो रही है। ठीक है, कोई बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पे 2 है, ये 1 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये 1 1 अगर नहीं हो सकता तो मैं ये कह सकता हूं ये 2 डिजिट नंबर है, ये 12 है, तो आगे एक कैरी आएगी। अब मैं 12 के कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब 12 के कॉम्बिनेशन देखो, स्टार्टिंग से ही चलेंगे। 12 के कॉम्बिनेशन कौन? अभी मैंने क्या कह दिया? E की वैल्यू मैंने रखी है 2, और मेरे S की वैल्यू कितनी है 4, और कहीं पे E है ऐसे नहीं। ठीक है, अब मेरे को बनाना है मेरे E की वैल्यू कितनी है 12। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ठीक है, और क्योंकि यहां पे कोई कैरी नहीं है यहां से यहां पे, तो 12 के स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर मैं पहले मान लू, एक 3 9 बन सकता है। ठीक है, एक बन सकता है 9 3, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद एक बन सकता है 4 8, और एक बन सकता है 8 4। ठीक है, और कुछ, हाँ, एक बन सकता है 5 7 5, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया, 4 तक यूज किए, और 4 8 8 4 मेरा पॉसिबल नहीं है, ये मैं हटा दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी S को 4 ले चुका हूं। एक बन चुका है, बन सकता है 5 7, और एक बन सकता है 7 5। इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन 6 6 का कॉम्बिनेशन बना नहीं सकता, दो नंबर सेम नहीं हो सकते, बाकी कोई भी आएगा तो इन्हीं में ही आ जाएगा वो। चलो अब पुट करते हैं स्टार्टिंग से। 3 9 पुट करके देखते हैं, जब S की वैल्यू मैंने 4 ली, और ये मेरा V है और ये मेरा N है, हम सारी कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो लेट्स पुट 3 9। नाउ लेट्स सपोज इफ आई पुट V as 3, N as 9, I am putting V3 and N value as 9, right? So E is 2, there is a carry and we are getting V3। अगर यहां पे मेरे को 3 चाहिए यार, और तुम सोचो एक कैरी है, तो अगर एक कैरी यहां पे 3 चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये 12 होता, पर ये देखो आई है सेम है, तो नंबर सेम होना चाहिए।
तो अगर नंबर सेम है तो ये i की वैल्यू 6 हो सकती है, और मैं मान सकता हूं एक कैरी फॉरवर्ड आया है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल, दैट द वैल्यू ऑफ i इज 6। अगर मैं इसको 6 मानूं और एक कैरी आया तो v की वैल्यू 3 मेरी बन सकती है। अब i यहां पे 6 आया है और n की वैल्यू कितनी है मेरी 9 है, तो f की वैल्यू, और यहां से भी एक कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है, यहां से भी एक कैरी जनरेट है, तो अगर इसको 6 तो ये 16 होना चाहिए। 16 के लिए क्योंकि यहां से कैरी जनरेटेड है, इसको होना पड़ेगा 6, पर 6 मैं ऑलरेडी आई को दे चुका हूं, ठीक है। देखो यार यहां से कैरी आ रही है, f अगर 6 होगा तभी तो 15 होगा, और एक कैरी आएगा तो i 16 होगा, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो मैं 3 9 नहीं ले सकता। आगे मूव करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसकी वैल्यू 3 और 9। अब मैं 9 3 ट्राई करता हूं, अगर मैं वही 9 रखूं यहां पे, n की वैल्यू 3 रखूं, 9 3 ट्राई करूं, 9 3 12, एक कैरी आएगा, ये v की वैल्यू कितनी है 9 है। अब यहां से एक कैरी है, v की वैल्यू 9 है, तो i की वैल्यू तो 4 ही हो सकती है, 19 तो हो नहीं सकती। 19 के लिए 9 9 चाहिए, 9 में ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है, तो ये 9 अगर है तो ये 4 4 होगा, 4 4 में 4 ऑलरेडी मैं इसको दे चुका हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा 3 9 और 9 3 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता। आगे मूव करते हैं, 5 7 7 5 का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। मान लो ये दिस इज योर v is 5 and n is 7, v is 5 n is 7, ठीक है, 2 आए यानी एक कैरी आया। एक कैरी अगर आया ये 5 है, तो ये 5 तब हो सकता है या तो मैं इसको 15 मानूं, 7 7 जो कि पॉसिबल नहीं है, या 2 2 मानूं तभी एक कैरी आएगा, तो 5 पॉसिबल है, तो यानी कि 5 7 मेरी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, मैं 5 7 वैल्यू नहीं ले सकता। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स ट्राई दिस 7 5। If I put v as 7, n as 5, v as 7 and n as 5, ट्राई करो 7 5 12, एक कैरी आया, i की वैल्यू 7, 17 तो हो नहीं सकती बिकॉज ये नंबर सेम चाहिए मेरे को। 3 3 3 मैंने अभी तक दिया नहीं, राइट, 3 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, i की वैल्यू 3 तो मैं भी लिख लेता हूं, ये i की वैल्यू मैंने 3 पुट करी है, n की वैल्यू मैंने 5 पुट करी है, और v की वैल्यू 7 पुट करी है। 3 3 एक कैरी आया, v की वैल्यू आई 7 और i की वैल्यू 3, मेरे पास बचे कौन से नंबर, नाउ आई एम लेफ्ट विद 6 8 एंड 9, और यहां पे आया 3। अब यहां पे 3 आया है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है, तो बन गई बात। अगर यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं है बिकॉज 3 3 6 6 7, तो 8 अगर f की वैल्यू होती 8 5 13, एक कैरी आता, तो मेरे f की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो एंड w की वैल्यू 1, i की वैल्यू 3 7। नाउ somebody asked you that what is the value of w plus i plus v plus e plus s, then it is 1 plus 3 plus 7 plus 2 plus 4 6 7 13 13 13 13 plus 3 16 16 plus 1 17 is the correct answer, right guys। हमने देखो कोई तुक्का नहीं मारा यार, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया। पहले क्या किया, पहले क्या कि मान लेता हूं कि मान लो कैरी नहीं, ये 2 डिजिट नंबर ना होके सिंगल डिजिट नंबर ही है, सिंगल डिजिट नंबर लिया, पॉसिबिलिटी बनानी स्टार्ट करी, 2 के बाद ही बन गई। अगर ये कुछ नहीं होता तो मैं फिर इसको 2 डिजिट नंबर मान के लेता आगे। तो यार हमें स्टेप बाय स्टेप मान, स्टार्टिंग अगर मैं यहां से करता हूं तो मैं पहले ये एज्यूम करके चलूंगा पॉसिबिलिटी, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से फ्रेम होते हैं मोस्टली कि यहां से हो सकता है कि आगे कैरी ना हो, तो अगर आगे कैरी ना हो तो मैं एक बार इसको सिंगल डिजिट मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। हो सकता है डबल डिजिट, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकती, हो सकती थी, ठीक है, पर स्टेप मैं स्टार्टिंग यहीं से करूंगा, ठीक है। तो हमने वो स्टेप करी, 3 4 वैल्यूज निकल के उनमें से एक फिट बैठ गया और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, राइट गाइस। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।